जय माँ गंदरपुर वासिनी। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। कहने और सुनने के लिए हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, नेता मंत्री से लेकर समाज सेवी, रंग बिरंगे दोस्त यार, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो कोई काम नहीं आएगा। जब मुसीबत आती हो तो कोई काम नहीं आता है। सब कुछ छोड़ दो, लेकिन अपने कुल देवी देवताओं और सत्य धर्म का पालन कीजिए, यही आपके काम आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है, पीड़ित चल रहा है, लेकिन जीवन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि खुद को भी समय दे। आपकी पहली ज़रूरत आप खुद है, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे पाएगा, या वो समय जो जा रहा है वो पुनः आएगा। इसीलिए खुद की तुलना कभी दूसरे से नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहे। कोई आपके जैसा न तो हो सकता है न बन सकता है। आज हम देख रहे हैं कि ग्रहों की विपरीत चाल के कारण, या यूँ कहें कि मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, इन ग्रहों की विपरीत चाल के कारण या यह ग्रह धीमी गति से चलने लगे तो मनुष्य के जीवन में कर्ज होने लगता है। पैसा आने से पहले ही उसके जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। बढ़ते हुए घर के कलह क्लेश के साथ साथ मानसिक पीड़ा हद से ज़्यादा बढ़ती है। निराश व्यक्ति को अपना कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण वह कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस जाता है। आत्महत्या के विचार दिल दिमाग में आने लगते हैं और काम धंधा दिन ब दिन खत्म होता चला जाता है। और अपने इसी कर्ज के साथ साथ खुद के फंसे हुए पैसे भी भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। पैसा तूफान की तरह आकर अंधेरी की तरह चला जाता है। हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। अब कुछ विद्वान यहाँ कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, मगर जिसके ऊपर बीत रही होती है वही जानता है कि उसका एक एक दिन एक एक साल के बराबर होता है, और कैसे खुद को खुद से छुपा कर जीना पड़ता है। व्यक्ति हर तरीके से कर्ज से या अपने फंसे हुए पैसे को पुनः प्राप्त करने के लिए
झटपटाता रहता है लेकिन उसको कोई मार्ग नहीं दिखता है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात करना चाहूँगा, आप कर्ज के दलदल में तो फंसे हैं, लेकिन अगर आप माँ की साधना आराधना करेंगे तो निश्चित ही जैसा आपका भाव रहेगा वैसे माँ आपको मार्ग दिखाएगी और आप इस दलदल से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। मेरे जीवन काल में भी माँ की साधना आराधना करते हुए और मानव जीवन के कर्तव्यों को, पारिवारिक जीवन के मूल्यों को जीते हुए, उनका निर्वहन करते हुए मेरे जीवन काल में भी मैं इस दर्द से गुजरा हूँ। मैंने इसका अनुभव किया है, लेकिन मैंने माँ पर अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। आज 100% में से 80% कर्ज मेरे जीवन से खत्म हो चुका है। सिर्फ 20% बचा है और वो भी माँ की कृपा से खत्म हो जाएगा। देखो, कर्ज और भक्ति दोनों चीज़ें अलग होती है। कर्ज जीवन में हमारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जाता है, लेकिन भक्ति के माध्यम से ये जो योग बनता है उसको खत्म किया जा सकता है, उसको स्तंभित किया जा सकता है। और इसको स्तंभित करने की शक्ति, सामर्थ्यवान सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति माँ पीताम्बरा में है, माता बगलामुखी में है। अगर आप भी इस दलदल में फंस चुके हैं तो माँ की साधना आराधना करें, माँ पे विश्वास रखें। मैं यह तो नहीं कहता कि माँ के पास जादू की छड़ी है, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको मार्ग बताऊंगा, आप चलेंगे और आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। मैं झूठी दिलासा नहीं देता हूँ। कोई सा भी कार्य हो उसको सफल होने में, देवी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होने में समय लगता है। और जब हम हमारे जीवन को माँ को समर्पित कर देते हैं, हमारी समस्याओं को समर्पित कर देते हैं, तो माँ हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें हमारे कर्ज से किस प्रकार से बाहर निकलना है उसका मार्ग बताती है। यह भी एक सत्य है, लेकिन होना चाहिए हमें श्रद्धा और भक्ति। बहुत से लोगों का आज हम देख रहे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम माँ की साधना आराधना करेंगे तो हमारी समस्या क्या जड़ से खत्म हो जाएगी और कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। मैं आपको अवगत करा दूं, साधना का मार्ग बच्चों का खेल नहीं है। जीवन को तपाना पड़ता है, तब जाके हमें उसका फल मिलता है। लेकिन जब भी मिलता है, सारे प्रारब्धों को काटते हुए हमें सुख प्राप्त होता है। हाँ, इतना ज़रूर है, जब हम साधना काल में रहते हैं और माँ की साधना भक्ति करते हैं तो माँ हमें बहुत सारे दिव्य आभास कराती है। अगर हमारे कोई से कार्य अटके हुए हैं उनको पूर्ण कैसे करना है उसके लिए मार्ग दिखाती है। मार्गदर्शन तो माँ नित्य करती ही रहती है। उनकी शरण में आए हुए भक्त का बस कमी हम में होती है कि हमें हर चीज़ फास्ट चाहिए। फास्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपके प्रारब्ध में 100% कोई सी चीज़ लिखी है तो आप माँ की साधना आराधना करेंगे तो वो 80% तक कम हो जाएगी, लेकिन 20% तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आप सोचें कि आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाए तो वह असंभव है।
विधि के विधान को आप गलत ठहरा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं। हर देवी देवताओं ने समय समय पर पृथ्वी पर जन्म लिया है और मानव जीवन जीते हुए किस प्रकार से धर्म की रक्षा हेतु कार्य करना है, पारिवारिक आवश्यकताओं को, मूल्यों को किस प्रकार से पूर्ण करना है, इसका सदैव संदेश हमारे संत महापुरुषों ने, इष्ट देवी देवताओं ने दिया है। बस हमको उनको अनुसरण करने की ज़रूरत है। किसी भी समस्याओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको शांत रहकर समझने की ज़रूरत है। आप अगर परेशान हो चुके हैं तो माँ की साधना आराधना करें, माँ आपको उचित मार्गदर्शन करेगी। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।